ओम शांति। इम्पोर्टेंट विषय। सभी बीके पीबीके वाले विशेष सुने। काम विकार से युद्ध करने का बढ़िया तरीका। किस तरह की प्रैक्टिस करना है? काम विकार की शुरुआत कौन सी इंद्रिय से होती है? वीसीडी 2297 समय 1.20.46 से 1.43:21। ओम शांति। वो पाप कैसे भस्म होंगे? याद से। जो पाप किए हैं देह की याद में किए हैं, देह की कर्मेंद्रियों से किए हैं, या निराकार स्टेज में रहकर किए हैं? देह की याद में, देह की कर्मेंद्रियों से पाप किए हैं, तो फिर क्या करना पड़े? निराकार आत्मा को याद करना पड़े। पापों को भस्म करने के लिए तुम्हें अपनी निराकार आत्मा के बाप निराकार शिव को याद करना पड़े। योग भी सीखना होगा। क्या सीखना होगा? योग भी सीखना होगा। तुम योगी हो, वियोगी नहीं हो। क्या? तुम रागी हो, वैरागी नहीं हो। क्या अंतर होता है? रागी माने प्रेमी और वैरागी माने है प्रेम की दुनिया से दूर जंगल में भाग गए। तो तुम क्या हो? रागी हो, वैरागी नहीं हो। योग सीखते सीखते, कैसा योग? जैसा मंदिरों में, शिव के मंदिर में यादगार बनी हुई है, कैसा योग कि स्त्री पुरुष साथ साथ रहें, कर्मेंद्रियों से भी साथ साथ रहें, लेकिन मन बुद्धि से उपराम रहें। ऐसे योगी हो। ऐसा योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए, क्या बुद्धि योग नीचे आ गया, गड्ढे में चला गया, तो सारा ज्ञान उड़ जाएगा। इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो मन बुद्धि इंद्रियों में जाती है या नहीं जाती है? जाती है। और इतना जाती है कि पुरुष इंद्रियों से सुख भोगते भोगते अंतिम समय में, मृत्यु के समय क्या याद करता है? अंतमते सोगति। पुरुष स्त्री के अंग को याद करने लग पड़ता है। अंतमते सोगते, तो वो ही गति मिल जाती है। स्त्री को याद करेगा अंत में तो कौन सा जन्म लेगा? स्त्री का जन्म लेता। ये पुरुष की गति हो गई। और स्त्री की क्या गति? सारा जीवन पुरुष के अंगों से सुख भोगा, तो अंतिम मृत्यु के समय क्या याद आएगा? वो ही पुरुष अंग याद आएंगे, तो काहे का जन्म मिलेगा? पुरुष का जन्म मिलता है। तो देखो याद की कितनी बड़ी शक्ति है। क्या? सारा मदार काहे के ऊपर हुआ? याद के ऊपर हुआ। तो अभी जो बाप तुमको योग सिखाते हैं, क्या? कैसा योग? बल शारीरिक इंद्रियों के साथ रहो, लेकिन मन बुद्धि से उपराम रहो। जैसे साइकिल सीखने वाला साइकिल सीखता है, बार बार गिर जाता है, तो क्या साइकिल सीखना छोड़ देता है? उसको हारा हुआ कहेंगे, जो साइकिल छोड़ता ही नहीं सीखना। हारा हुआ कहेंगे या जीत पाने वाला कहेंगे? हारा हुआ तो नहीं कहेंगे, वो तो जीतने के प्रयास में लगा है ना।
तो तुम्हाने जो योग सीखा है, अगर बुद्धि योग नीचे आ गया, गड्ढे में चला गया और उस नीचे की स्मृति में तुम्हारा लगाव लग गया, अटैचमेंट हो गया, क्या अटैचमेंट हो जाता है, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बुद्धि योग अगर ऐसे नीचे आ गया और तुमने योग लगाना छोड़ दिया तो क्या होगा? जो अभी तक पुरुषार्थ किया है वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। क्या अभी तक पुरुषार्थ किया, ज्ञान सुनने का, दिव्य गुणों की धारणा करने का, ईश्वरीय सेवा करने का पुरुषार्थ किया ना, क्या होगा उसका रिजल्ट? वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी माने देह अभिमान की मिट्टी में सारी आत्मा बुद्धि रूपी, मन बुद्धि रूपी आत्मा चली जाएगी। आत्मा देह अभिमानी बन जाएगी। इसलिए पहले पहले यहाँ है ही कायदा कि तुम पवित्र ज्ञान सुनेंगे। क्या कायदा है? माना एक बाप से सुनेंगे। पवित्र ज्ञान माने एक बाप से सुनेंगे, कोई दूसरे से ज्ञान नहीं सुनेंगे। नहीं तो बहुत ऐसा होता है, भट्टी करके जाते हैं, थोड़े दिन क्लास करते हैं, फिर आपस में लेन देन करते हैं। वो दूसरे को सुनाता है, अरे तुम्हें तो मालूम नहीं है, तुम तो अभी आए हो, हम तो जानते हैं वहां क्या होता है। वो जो शंकर जी महाराज है ना, वो क्या क्या करता है, सारी उल्टी पलटी बातें सुनाएंगे। तो देखो, अगर दूसरों से ज्ञान सुना तो तुम्हारा ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक व्यभिचारी बनती जाती है या अभिचारी बनकर रहती है? नीचे गिरती जाती है, व्यभिचारी बनती जाती है। तो जो भी तुमने योग सीखा है वो सारा मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए यहाँ कायदा है कि तुम पवित्र ज्ञान सुनेंगे। क्या पवित्र ज्ञान माने? एक बाप से सुनेंगे। एक बाप को पहचान के सुनेंगे या बिना पहचाने सुनेंगे? है? एक बाप से पहचान करके सुनेंगे। किसको पहचान के? है? बाप को ज्ञान पहचान करके। ब्रह्मा कुमारियों ने बाप को नहीं पहचाना, क्यों? वो कहती क्यों है? हम आत्मा, हमारे बाप परमात्मा, वो भी ज्योति बिंदु। तो पहचाना नहीं है? अरे आत्मा नहीं निराकार है, अम्मा का ज्ञान है। माने ब्रह्मा में जो ज्ञान सुनाया वो ब्रह्मा ने सुनाया, निराकार ने सुनाया। ठीक है, सुनाया तो निराकार ने, लेकिन जो निराकार ज्ञान आकर के सुनाता है उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? है? पहचान लेंगे जो बाबा को, वो एक भगवान से सुनेंगे या शैतानों से भी सुनेंगे? है? भगवान तो ऊंचते ऊंचे है, ऊंचते ऊंचे सुनाने वाला गुरु टीचर मिल गया तो दूसरे से क्यों सुनेगा? क्या? जब ऊंच से ऊंच में अनिश्चय आएगा, संदेह आएगा, अविश्वास पैदा होगा, तभी तो दूसरों से सुनेगा। नहीं समझा? दूसरों से सुनेगा तो व्यभिचारी ज्ञान हो गया, पवित्र तो फिर नहीं रह सकेंगे। क्या? अगर दूसरों से सुना तो क्या रिजल्ट होगा? फिर पवित्र नहीं रह सकेंगे। पवित्रता कहां तक? इंद्रियों तक सीमित है। पवित्रता
कर्मेंद्रियों तक सीमित है, ज्ञानेंद्रियों तक सीमित है, या कर्मेंद्रियों परे परे, ज्ञानेंद्रियों से भी परे मन बुद्धि तक पवित्रता होनी चाहिए। हाँ, इंद्रियां सन्यासियों के मिसल पवित्र बना ली, अलग होकर के, जंगल में जाकर के, या जेल में रहे 10 साल। कितने साल रहे? 10 साल। और बाहर आए तो डिंग हाँकने लगे, हम 10 साल पवित्र रहे हैं। तो ये वास्तविक पवित्रता नहीं है। असली पवित्रता जो है वो शिव के मंदिर में दिखाई गई है, जो शिव के मंदिर सारी दुनिया की खुदाइयों में मिले हैं और दुनिया की सबसे जास्ती तादाद में मिले। वो पवित्रता कैसी? जैसी पवित्रता लिंग रूप पुरुष स्त्री रूपिणी माता के साथ पड़ा हुआ है, और उस स्टेज में रह करके भी आत्मा पवित्र बनी रहे, उपराम बनी रहे, ऐसी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है या बिना प्रैक्टिस के होगा? प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म हमने प्रैक्टिस की है देह का संग करने की, देह का सुख भोगने की, देह की इंद्रियों से सुख भोगा है। देवता बने तो भी ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगा, और द्वापर से मनुष्य बने तो भी कर्मेंद्रियों से सुख भोगा। तो हमारी आदत पड़ी हुई है, अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है जन्म जन्मांतर का। तो क्या करना है? उल्टा करना है, या जैसा करते रहे वैसा ही करना है? उल्टा करना है। 63 जन्म हम खास देह की याद में रह करके सुख भोगा। अभी क्या करना है? देह को भूलना है, विदेही बाप का बच्चा बनना है। क्या? विदेही बाप जो निराकारी बाप है उसका बच्चा बनना है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। क्या? ये जो माया का बड़े से बड़ा रूप काम विकार है, काम इंद्रियों के द्वारा उस इंद्रिय जीते जगत जीत बनना है या नहीं बनना है? है? जगत जीत बनेंगे तो देवता बनेंगे। इंद्रियों को नहीं जीतेंगे तो देवता नहीं बनेंगे। जीत जो है युद्ध किए बगैर हो जाती है। युद्ध किए बगैर जीत या हार होती है? तो युद्ध करने वाले तुम रूहानी योद्धा हो। कैसे योद्धा? रूहानी योद्धा हो, जो दैहिक सुख है, माया का सुख है, प्रकृति के 5 तत्वों का सुख है। किसका सुख है? प्रकृति। पर माने दूसरा, कृति माने कार्य। ये दूसरों का कार्य है। कौन दूसरों का? दूसरे धर्म पिताओं ने सिखाया है। क्या? कर्मेंद्रियों से सुख लेना। जो कर्मेंद्रियां है ना, उनसे सुख लेने का जो कर्म है किसने सिखाया? कब से शुरू हुआ? द्वैतवादी द्वापर युग से। द्वैतवादी युग द्वापर से दूसरे दूसरे जब धर्म पिताएं आए, दूसरे दूसरे धर्म आए, दूसरा दूसरा मत आया, दूसरे दूसरे कुल आया, दूसरी दूसरी भाषाएं आई। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 बढ़ते गए या कम हुए? बढ़ते गए। तो ये पर को छोड़ना है। ये सारी प्रकृति है। पर है रावण। कौन? रावण।
और हम तो भगवान राम के बच्चे हैं, त्रेता वाला राम नहीं जो फेल हो गया फिर त्रेता में राम बना। नहीं, कौन सा राम? संगम युगी राम। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। क्या योगी लोग किसकी याद में रमण करते हैं? आत्माओं की बाप की याद में रमण करते हैं, या आत्माओं का बाप जो रथ में प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ में, उसकी याद में हम रहते हैं और रमण करते हैं। देह की इंद्रियों के सुख में नहीं, अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। जिस अतीन्द्रिय सुख का गायन शास्त्रों में है कि अतीन्द्रिय का सुख का अगर वर्णन पूछना हो तो किससे पूछो? 16,000 गोप गोपियों से पूछो, जो भगवान बाप के साथ साकार में रह करके साकार इंद्रियों से, चाहे ज्ञान इंद्रियों से, आंखें क्या है? ज्ञान इंद्रिय है, इन ज्ञान इंद्रियों के संग से, साकार एक बाप के संग से, चाहे कर्म इंद्रियों से एक बाप के संग से क्या करते हैं? योग सीखते। हमारा योग भगवान बाप के साथ प्रवृत्ति मार्ग का योग है या निवृत्ति मार्ग का योग है? प्रवृत्ति मार्ग का योग। ये शरीर और आत्मा की प्रवृत्ति है, निराकार और साकार की प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति में रह करके और प्रवृत्ति का हम योग सीखते हैं, और उस योग में हम माया से युद्ध करते हैं। क्या करते हैं? माया से युद्ध करते हैं। माया का बड़े से बड़ा हमारा दुश्मन कौन है? काम विकार। तो काम इंद्रियों से हम उस काम विकार से युद्ध करते हैं। युद्ध करने का अखाड़ा होता है ना, बड़े बड़े सन्यासियों का अखाड़ा होता है, अखंडानंद स्वामी का अखाड़ा, वो तो सन्यासी हैं। और हमारा प्रवृत्ति मार्ग का अखाड़ा है। हम उसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्र माने युद्ध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? युद्ध क्षेत्र। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र। कौन सा धर्म क्षेत्र? स्वधर्मे, आत्मा का धर्म। कौन से धर्म में टिकते हम? उन कर्मेंद्रियों से युद्ध करते हुए भी हम कौन से युद्ध में टिकते हैं? कौन से धर्म में रहते हैं? स्वधर्मे, स्वधर्म में रहते। उस धर्म में रहते हुए हम युद्ध करते हैं, और हमारा भगवान बाप कहते हैं विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या तुम बाप के बच्चे हो ना? बाप के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे को बाप का जन्म सिद्ध अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ऐसे ही हम बेहद बाप के बच्चे हैं। प्रैक्टिकल में हैं वो बाप, प्रैक्टिकल में शरीर रूपी रथ में आया हुआ है या निराकार है? प्रैक्टिकल रथ में आया हुआ है। हम उस बाप के बच्चे हैं, और वो बेहद के बाप के बच्चे, जो बेहद के दो बाप हैं, एक निराकार आत्माओं का बाप और एक साकार मनुष्यों का बाप। 5 तत्व से बने हुए
शरीर रूपी मनुष्य रथों का बाप, मानवीय रथों का बाप, दोनों इकट्ठे हो गए। प्रवृत्ति हुई या निवृत्ति? प्रवृत्ति है। हम उस माता पिता के बच्चे हैं जो एक ही शरीर में परम ब्रह्म और परम पिता दोनों कंबाइंड होते हैं, उसके हम बच्चे। यादगार शिव के मंदिर में है। क्या यादगार है? शिवलिंग और जलाधारी स्त्री का रूप। वो पहली पहली स्त्री जगदम्बा और पहला पहला पुरुष जगत पिता आदम। हम आदम और हवा के बच्चे हैं। तो हम जिसके बच्चे हैं उसने जो कर्म किया है इंद्रियों को जीतने का, इंद्रजीत बन करके जगत जीत बना या नहीं बना है? गाया जाता है, वो एक ही गाया जाता है। क्या? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व धर्मों का नाथ स्वामी एक ही बनता है। कोई भी इस्लामी, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले कितने भी दुनिया के हिस्ट्री में बड़े बड़े आतताई हुए हों, महत्वाकांक्षी, कोई ने भी विश्व के ऊपर राजाई नहीं प्राप्त कर पाई। ये राजाई, विश्व के ऊपर जीत पाने की राजाई एक बाप ही सिखाते हैं, जिसे राजयोग कहा जाता है। उस राजयोग को सीखने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाले और पढ़ाई का लक्ष्य प्राप्त करने वाले नंबरवार पवित्र परमात्मा बाप के परिवार के बच्चे जन्म जन्मांतर राजाई कुल में आने वाले, राज्य परिवार में आने वाले कितने हैं? 16,108। हम वो पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं जो माया का युद्ध करके इंद्रियों पर जीत पाते हैं। जीत पाते हैं तो तुम पवित्र रह करके मालिक बनते हैं दुनिया का। तो तुमको याद भी करना होगा। जो योग सीखा है याद नहीं करेंगे तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ कायदा है